तो राजीव कुमार ने ऐलान कर दिया है 3 फेजेस में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। 3 तारीखें 18 सितंबर, नोट कर लीजिए, 25 सितंबर और उसके बाद 1 अक्टूबर को वोटिंग 3 फेजेस में खत्म होने के बाद 4 अक्टूबर को 3 दिन बाद काउंटिंग हो जाएगी। अब आ जाइए हरियाणा, जहां पर 90 की 90 सीटों पर एक ही दिन तीसरा फेज जब जम्मू कश्मीर में हो रहा होगा तो 1 अक्टूबर को वहां पर वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को दोनों ही जगहों पर सभी 180 यानी 90 जम्मू कश्मीर की 90 सीटें हरियाणा की, इन सब पर वोटिंग होगी। हम लिए चलेंगे आपको अशरफ हमारे सहयोगी के पास सीधा। जम्मू कश्मीर भी 3 फेजेस में वहां पर चुनाव है, लेकिन बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं। संजय जी, पिछली बार हम लोग हर रोज बैठकर यही बताते थे कि आपने लगभग जो अलग अलग फेजेस थे, 4-5 फेज ऐसे थे जब आपने वीकेंड में डेट रख दिया था, लोग छुट्टी पर चले जा रहे थे। तो इस बार इस बात का ख्याल कॉन्शियसली चुनाव आयोग रख रहा है। वो बता रहे हैं कि एक दिन बुधवार है, क्या है, नहीं है, कम फेजेस में करा रहे हैं। ओवरऑल रीडिंग इन डेट्स के ऐलान का आप कैसे देखते हैं, और महाराष्ट्र झारखंड पर उनकी जो दलील थी उसको भी? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात का जिक्र स्वयं कहा। उन्होंने कहा पहली तारीख 18 तारीख को है चुनाव होगा जम्मू एंड कश्मीर में, और ये बुधवार है। तो मुझे लगता है पिछले बार जिस बात की चर्चा हम सब यहाँ स्टूडियो में करते रहे, टर्नआउट गिरने का या बराबर होने का एक कारण उसका भी जिक्र होता था कि कई ऐसे डेट्स थे जो वीकेंड के पहले या वीकेंड के बाद था, जिसके कारण शायद लोगों में उत्साह कम था, लोग बाहर चले गए, तो इस बात का ध्यान रखा गया। दूसरी बात, पिछली बार जिस बात की चर्चा होती थी, बहुत लंबा चुनाव चला। कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर आपने 6 और 7 चरणों में चुनाव कराया। उन राज्यों में इस बात की चर्चा होती थी कि शायद इतनी जरूरत नहीं थी, यूपी उसका ध्यान उसका ध्यान रखा गया इस बार, और इसका भी जिक्र उन्होंने किया। सिर्फ 3 फेजेज में चुनाव कराए जा रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है चुनावी तारीखों की घोषणा करने या उसकी स्ट्रैटेजी बनाने में इन बातों का तो ध्यान रखा गया। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं घोषित किया गया, क्यों उनको इनके साथ ना करा लिया गया, मुझे लगता है इस पर दलीलें बहुत कोई मजबूत मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। लगता है दलीलें कमजोर है। आशुतोष जी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है जहां तक डेट्स को लेकर तो कोई समस्या का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि जाहिर सी बात जम्मू कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो वहां 3 क्षेत्र में करना एक हर समय वही होता है, और हरियाणा में भी एक क्षेत्र में हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो बात अभी संजय जी ने कही है कि प्रधानमंत्री जी ने भी कल ही कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की है, तो अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारा रिजॉल्व है और आने वाले दिनों में उसको करना चाहिए, तो फिर आप महाराष्ट्र के चुनाव क्यों बाद में अनाउंस कर रहे हैं, जबकि साथ करना चाहिए, ज्यादा बेहतर। जो तर्क उन्होंने दिया, मुझे तो तर्क समझ में नहीं आता उस तरीके से। या आप ये कर सकते थे कि चलिए, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन थी कि 30 तारीख के पहले आपको जम्मू कश्मीर में करना था, तो आप जम्मू कश्मीर में अलग करा देते। बाकी में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, वो तीनों एक साथ कराते। उसके साथ अगर दिल्ली को भी क्लब कर लेते, तो कम से कम ये जो बार बार दलील दी जाती है कि बार बार चुनाव करने से एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित होता है, डेवलपमेंट प्रभावित होता है, ये तो अपने आप में सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट हो जाता है। तो दिल्ली का पहले ही करा ले, क्यों नहीं करा सकते? लास्ट 6 मंथ में करा सकता है इलेक्शन कमीशन। लेकिन उसके लिए तो आपको सबकी सहमति लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो अलग बवाल होगा। विनोद जी, नहीं, 6 महीने के अंदर ये अधिकार है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चुनाव आयोग का अधिकार है कि 6 महीने के अंदर वो चुनाव आगे पीछे कर सकता है। तो फरवरी में चुनाव होने, आप नवंबर में करा लेते, दिसंबर में करा लेते दिल्ली के। लेकिन मैं एक और सवाल उठा रहा हूँ, बाई इलेक्शन जो बाकी है उनको कराने में क्या दिक्कत थी भाई? बिल्कुल, वायनाड सीट अनरिप्रेजेंटेड है, 10 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, उनके बाई इलेक्शन होने हैं, तो साथ में वो भी करा लेते। अब वो क्यों आपने छोड़ रखे हैं? अच्छा, जो दलील दे रहे हैं राजीव कुमार जी कि वहाँ त्योहार है, दशहरा है, दिवाली है, ये है, तो ये तो हरियाणा में भी है, तो ये कोई जम्मू में भी दशहरा दिवाली मनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली महाराष्ट्र में ही दशहरा दिवाली मनाया जाता है। तारीख आप थोड़े आगे कर देते, लेकिन घोषणा तो साथ करनी चाहिए थी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अशरफ वाणी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, 3 चरणों में चुनाव होगा, 18, 25 सितंबर और फिर 1 अक्टूबर। किस तरह से इसे कोई प्रतिक्रिया इतनी देर में आप ले पाए क्या? अशरफ, आवाज आ रही है? अशरफ से संपर्क कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, बिल्कुल, किश्तवाड़, रामबान, डोडा का इलाका फर्स्ट फेज में, तो उधर दूसरी तरफ अनंतनाग, पुलवामा और शोपिया का इलाका, तीनों फेजेस में जो बड़े तौर पर जिले बताए गए हैं, 3 चरणों में चुनाव का ऐलान। कोई प्रतिक्रिया अभी तक मिल पाई क्या किसी राजनीतिक पार्टी से? नहीं अंजना, दरअसल ये जो है उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद हो सकता है इससे ज्यादा चरणों में चुनाव होगा, तो 3 चरणों में हो रहा है। उसको लेकर राजनीतिक दल, खासतौर से हमारी जो बात हुई है कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, उनका कहना है वो खुश है इस बात से कि तुरंत जो है ये चुनावी प्रक्रिया जो है जम्मू कश्मीर में हो भी रही है और चुनाव भी सिर्फ 3 चरणों में होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो है उसके लिए व्यापक इंतजाम पहले ही
चुनाव आयोग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जम्मू कश्मीर में रखे गए हैं। जैसे कि मुख्य चुनाव आयोग ने कहा, तो 3 चरण में कम से कम इतनी उम्मीद जताई जा रही थी कि कम से कम अगर चरण होंगे या 4 या 5 होंगे, लेकिन उससे भी कम चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, क्योंकि सिर्फ जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होना है। तो जाहिर है कि उससे राजनीतिक दल सहमत भी हैं और खुश भी हैं। दूसरी तरफ इस तरह से कुछ यहाँ पर, क्योंकि इस पर काफी बैठकें हुई है, वो जो जम्मू कश्मीर के जम्मू और कश्मीर के इलाकों में जो 3 चरणों में ये चुनाव हो रहा है, इसमें ये ध्यान रखा गया है कि कहाँ पर सबसे पहले मौसम भी जो है वो सही साथ दे रहा है, और साथ ही साथ सुरक्षा बलों का जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह करना, उस चीज को भी देखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं तीनों जो फेजेस हैं उनमें, जहां एक तरफ जम्मू के कुछ इलाकों में चुनाव होना है हर एक फेज में, और उसी तरह कश्मीर के भी कुछ इलाकों में चुनाव होना है, तो पीर पंचाल के उस पार और इस पार तीनों चरणों में जम्मू कश्मीर में ये चुनाव होंगे। बिल्कुल, अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। ये देखिए, पहले चरण में जो इलाके बताए गए हैं उसमें जम्मू के रीजन में किश्तवाड़, रामबान, डोडा इलाका, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर इलाके में अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां। दूसरे फेज में गांदेरबल, श्रीनगर, ये पूरा कश्मीर का इलाका, तो उधर पुंछ, राजौरी वाले सेक्टर्स में वोटिंग होगी दूसरे फेज में। वहीं तीसरे फेज में नॉर्थ कश्मीर यानी उत्तरी कश्मीर के तमाम इलाकों में अशरफ वोटिंग होगी, तो वहीं जम्मू में उधमपुर, सांबा, कठुआ काले वाले इलाके में पूरी वोटिंग होगी। कुल मिलाकर 3 फेजेस में वोटिंग होने पर एक हर्ष दिख रहा है, एक खुशी दिख रही है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव खत्म ही नहीं हो रहे, और कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां पर बहुत सारा 7 फेजेस में वोटिंग थी, बंगाल में थी, ऐसी जगहों पर लोगों का पूरी तरह से मनोबल टूट गया था, लोग वोटिंग के लिए निकल नहीं रहे थे। ऐसे में उत्साह। अब जल्दी से आप पे आते हैं। उमर अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि जब तक राज्य का दर्जा नहीं मिलता हम चुनाव में शामिल नहीं होंगे। उनके पिता कह रहे हैं कि मैं मरा नहीं हूं, मैं लड़ूंगा। महबूबा मुफ्ती कहाँ है? महबूबा मुफ्ती ने भी पहले ही ये साफ किया था, जब तक ये जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक वो बतौर मुख्यमंत्री जो है चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी इसका मतलब है वो चुनाव नहीं लड़ेगी। उमर अब्दुल्ला के साथ साथ वो भी कहीं ना कहीं खड़ी है। लेकिन पीडीपी को जिस अंदाज से लोकसभा चुनाव में काफी फजीहत हो गई, क्योंकि महबूबा मुफ्ती सिर्फ उस पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने साथ दिया इंडिया ब्लॉक को, लेकिन इंडिया ब्लॉक को का साथ उन्हें महबूबा मुफ्ती को व्यक्तिगत तौर नहीं मिला। उन्होंने कोalition किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ देखना बाकी है कि क्या इंडिया ब्लॉक की तरफ से तीनों पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो और पीडीपी हो, क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग अलग से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस अंदाज से अब फारूक अब्दुल्ला, जो कि सबसे ज्यादा अनुभवी नेता और करीब 5 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इन चुनावों को अपने सर और अपने बलबूते पर लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो बड़ा चेहरा इस चुनाव में सामने आ सकता है, और उनकी पार्टी का कैडर न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी है, और वो इस बात को लेकर भी गदगद है कि जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनमें से उनकी पार्टी ने 2 सीटें पहले ही अप्रैल के चुनाव में जीती हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दाव को खेलेगी। बिल्कुल, और कम से कम पार्टियां लड़ेंगी ऐसा समझ में आ रहा है अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर। अमन भारद्वाज हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। हरियाणा को लेकर किस तरह से एक ही फेज में अब चुनाव का, अरे सब पहले से माना जा रहा था अमन कि एक ही फेज में होगा, कोई प्रतिक्रिया चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद? देखिए, पार्टियों में एक अगर के इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है, और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे, और बिल्कुल फौरी तौर। एक बात बहुत दिलचस्प सामने आ रही है, 1 अक्टूबर को चुनाव रखा है इन्होंने, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी होती है, 30 सितंबर को एक दिन छुट्टी ले ले तो 5 दिन का लीव हो जाता है।